हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम एक ग्लास स्फीयर दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, ये जो ग्लास स्फीयर है ये वाटर में सबमर्ज्ड है ना, वाटर में सबमर्ज्ड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गिवन है फ्रेंड्स 4/3। अब फ्रेंड्स, इस ग्लास स्फीयर के सेंटर से है ना, सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक ऑब्जर्वर ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड से देख रहा है। एक ऑब्जर्वर ऑपोजिट साइड से देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ फ्रेंड्स? ऑब्जर्वर वाटर में ही है ना। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर, है ना। इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट है ना कितनी दूरी पर दिखाई देगी। सेकंड हमसे पूछा है व्हाट विल बी नेचर ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होगी उसका नेचर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है इस गिवन सिचुएशन के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये बेस्ड है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेप्ट पे, है ना। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे इसमें हमारे पास क्या फार्मूला होता है? इसमें हमारे पास फार्मूला होता है N2/V, है ना, माइनस N1/U इक्वल टू N2 - N1/R। इसी फार्मूला को यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो कितने भी इजी हों, कितने भी डिफ़िकल्ट हों, सारे इसी से सॉल्व होते हैं। बस इसको यूज़ करने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी पैरामीटर हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। N2 होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही हो। N1 होता है जिस मीडियम से लाइट जा रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। N2 और N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। V1 क्या होता है, V क्या होता है? V होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और U होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह से R क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो ये पैरामीटर्स की मीनिंग है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होगा जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहेगा तो कैसे देखेगा? कोई भी लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट से चलेगी, फिर इस फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ ग्लास स्फीयर, है ना। इस ग्लास के स्फीयर की वजह से डबल रिफ्रैक्शन होगा लाइट का बिफोर रीचिंग ऑब्जर्वर। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन से, है ना, फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास पोल क्या होगा? ये जो सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट है वही पोल का काम करेगा। और जो इसका सेंटर है स्फेयर का, है ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। तो इस पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से हमें 30 बोली गई थी और रेडियस 10 थी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20। तो फ्रेंड्स, U की वैल्यू क्या होगी, है ना? U की वैल्यू क्या हो जाएगी?
लाइट की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में लाइट की डायरेक्शन है। और ये डिस्टेंस कैसी है, P1 से, है ना, P1 से O की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। इसी तरह से ये रेडियस देखो, ये P1 से C है, P1 से C कैसा है, लेफ़्ट टू राइट है, और लाइट की डायरेक्शन भी कैसी है, लेफ़्ट टू राइट। इसीलिए R कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा +10, है ना। ये क्या है, ये R है, ये U है, तो U कैसा हो गया, -20, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। और R कैसा है, +10, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में था। N1 क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा फ्रेंड्स, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, यानी कि वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 4/3, है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 3/2। N1 हो जाएगा 4/3, N2 हो जाएगा 3/2। अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो N2 क्या है, N2 है 3/2, तो ये क्या हो गया, 3/2। V हमें कैलकुलेट करना है, माइनस N1 क्या है, 4/3, N1 कितना है, 4/3। डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, U कितना है, -20, तो ये हो गया -20 इक्वल टू N2 - N1/R। N2 कितना है, 3/2, N1 कितना है, N1 कितना है, 4/3, तो 3/2 - 4/3, N2 - N1। और R कितना है, +10, तो R की जगह पर +10 रख दिया। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये 3 × 3 9 होगा, ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 9 - 8, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 3 × 2, तो 3 × 2 6 होगा, और वो आ जाएगा 10 के पास, है ना, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 के पास। तो 9 - 8 डिनोमिनेटर में 10 × 6, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 8 1, और 10 × 6 60, तो 1/60। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो 2 है, हाँ, 3/2 का जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 3/2 भी बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 4 है वो इस 20 को कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम्स में, 1 ये 1 4 बन जाओगे 1, और ये नीचे 5 टाइम्स में, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा, और ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/15, है ना, बचेगा 1/15 इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा था, 1/60, तो ये हो गया 1/60। अब ये 15 राइट में जाएगा, है ना, तो 3/2 भी इक्वल टू 1/60 माइनस 1/15, 1/60 माइनस 1/15। अब बेस सेम करना है, तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4/60, तो 1/60 माइनस 4/60 कितना हो जाएगा, -3/60, -3/60, तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल कर देगा 60 को, तो ये क्या बचेगा, -1/20। तो 3/2 भी किसके बराबर हो गया, -1/20 के। अब ये 2 से इसको 10 कर देगा, और ये 10 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो v कितना आ जाएगा, -30, v कितना आ जाएगा, -30। तो जो ग्लास स्फीयर है ना, जैसे यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये P1 है ना, ये P1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 20 है ना। इमेज कहाँ पर बन रही है, -30, है ना, यानी कि लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टुवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की डायरेक्शन में 30 पर बन रही है, तो यहाँ पर इमेज बनेगी, है ना, यहाँ पर इमेज बनेगी 30 पर। और फ्रेंड्स ये जो इमेज बनेगी, है ना, ये जो इमेज बनेगी I1, ये इस सेकेंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का
काम करेगी, है ना। ये जो इमेज बनेगी I1, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर सरफेस 2, है ना। सरफेस 2 के लिए जो I1 है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइट रे यहाँ से चली, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, है ना, रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सीधे जाना था लेकिन बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अब ये बेंड हो गई तो यहाँ से यहाँ पर इस तरह से पहुँची, है ना। तो इस पॉइंट पर बैठे हुए ऑब्जर्वर को, है ना, ये लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखेगी? इस लाइट रे को एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, I1 से आते हुए दिखेगी, है ना, I1 से आते हुए दिखेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो I1 है ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस सेकंड सरफेस के लिए। ऑल राइट, तो अब सेकंड सरफेस की बात करते हैं। तो सेकंड सरफेस में देखो ये क्या है, ये P2 है ना, ये P2 है। लाइट की डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट से राइट है ना। और ये कितनी डिस्टेंस है? ये 10 डिस्टेंस है ना, 10 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इस P2 से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, है ना, कितनी डिस्टेंस है टोटल? ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी है? ऐड करो, 30, है ना। P1 से 30 है प्लस 20, 30 प्लस 20 दैट इज 50 सेंटीमीटर। और ये लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? -50। अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये 10 है। और ये लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। P2 से C रेडियस है, P2 से C रेडियस है। और लाइट कैसी है? लाइट है लेफ्ट टू राइट, और P2 से C कैसा है? राइट टू लेफ्ट। तो R कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। R कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये -10 लिया जाएगा। अब N1 क्या है? अब फ्रेंड्स लाइट रे इस ग्लास स्फीयर से बाहर जा रही है वाटर में, है ना। लाइट रे इस ग्लास स्फीयर से बाहर जा रही है वाटर में। तो N1 क्या है? N1 है इस ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। और N2 क्या है? जिस मीडियम में जा रहा है ना, यानी कि वाटर। तो 4/3 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपने पास फॉर्मूला है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। वैल्यूज पुट कर देते हैं। N2 क्या है? 4/3/V। और N1 क्या है? 3/2। और U कितना है? -50 इक्वल टू N2 माइनस N1 4/3 माइनस 3/2 अपॉन R कितना है? -10। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो ये 4 × 2 और 3 × 3, तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 9। और नीचे 3 × 2 6 आ जाएगा, किसके साथ? -10 के साथ। तो 6 × -10, 8 - 9 क्या हो जाएगा? -1। और 6 × 10 -60, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये कितना बचा? 1/60। यहाँ पे आ जाओ, इसको रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 4/3V प्लस, यहाँ पर कुछ कटने वाला तो है नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और ये 3/100 ये राइट में जाएगा, तो बचेगा 4/3V 1/60 माइनस 3/100, है ना। 1/60 माइनस 3/100। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 5 - 9/300। 5 - 9/300, 5 - 9 होगा -4, और नीचे बचेगा 300। तो 4/3V किसके बराबर हो जाएगा? 4/3V किसके बराबर हो जाएगा? -4/300। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये V की वैल्यू क्या आ जाएगी? -100 सेंटीमीटर। V की वैल्यू क्या आ जाएगी? -100 सेंटीमीटर। तो इस पोल P2 से, है ना, इस I2 की डिस्टेंस कितनी होगी? है ना, I2 की डिस्टेंस कितनी होगी? -100 है ना। तो लाइट की डायरेक्शन की ऑपोजिट में ही लेना है,
तो P2 से -100 यहाँ तक की डिस्टेंस 50 है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगी फर्दर ये कितनी बनेगी 50, है ना। I1 से I2 कितने डिस्टेंस पर होगा 50 सेंटीमीटर की डायरेक्शन में होगा और इन द लेफ्ट। और ये इमेज कैसे बनेगी, ये जो लाइट रे है यहाँ पर आई है, ये बाहर निकलेगी और क्योंकि ये रेयर मीडियम में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इसको जब फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को I1 से थोड़ा दूरी पर काटेगी। कितनी दूरी पर काटेगी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को और वहीं पर I2 इमेज बनेगी। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये जो I1 और I2 दोनों ही इमेजेस, है ना, कब बन रही हैं, जब लाइट रे को एक्सटेंड कराया जा रहा है, इसीलिए जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल। ये कैसा नेचर होगा, वर्चुअल। और अगर पूछें कि ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पर ये इमेज बन रही है, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, है ना, इन द लेफ्ट। ऑब्जर्वर से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इन द लेफ्ट। तो यही था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।